नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज देखने वाले एसएससी की एसटी नंबर 84 हम लोग देखने वाले। और ऑलरेडी हम लोगों ने पहले 3 एसटियाँ मतलब आपकी अपलोड हो चुकी हैं, आपने देखी भी होंगी, जो आपकी दिक्कतें रही होंगी, आपने सवाल भी देखे होंगे। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं पहला सवाल इसमें क्या दिया है हम लोगों ने। देखिएगा, पहला सवाल आपका ट्रिगो का है। पहला सवाल है क्या, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0 है। इस वाले हिस्से का आपको मान बताना है। इस वाले हिस्से का अगर आप मान निकालना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले तो ये वाला रिजल्ट सबको पता होना चाहिए। और इस रिजल्ट को लिखना अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है। देखिए, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस प्लस के कॉट थीटा, ये रिजल्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए। और ये रिजल्ट जो आता है, मैंने क्लासों में भी बताया है कि जो अंश होता है वही इस सवाल का रिजल्ट बता रहा होता है। ये प्लस में है, ये नीचे वाला माइनस में है, तो ये प्लस में ही आएगा मेरा। ठीक है, चलिए अब देखो इस वाले हिस्से को आप देख लो। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो छोटा वाला हिस्सा है उसको नोट कर लो। यहाँ देखो कितना ज़्यादा बचा है, 5 में से 7 में से 5 जाएगा, 2 ज़्यादा बचा है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी 1/√2 आएगी। और 1/√2 कितने का मान होता है, 45 का। अब देखो कोसेक 45 लिखेंगे तो इसका उल्टा होगा, तो ये √2 हो जाएगा। और कॉट में 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब आंसर आएगा √2 + 1। इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, ये वाला सवाल भी अच्छा है। सेक का पड़ोसी कौन होता है, कोसेक होता है। और ये तभी हो सकता है जब ये दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री आ जाए। दोनों एंगलों का सम कितना हो, 90 डिग्री। मतलब 5 थीटा माइनस के 15 थीटा इक्वल टू 15, इन दोनों का सम करना है। और माइनस के 2 थीटा, इन दोनों का सम कितने डिग्री डाल दो, 90 डिग्री। ये इससे कट जाएगा। 3 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो तुम्हारी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। कॉस 3 थीटा का मतलब है कॉस 90, ठीक है भाई। और साइन 2 थीटा का मतलब क्या है, साइन 60। और कॉट थीटा का मतलब है कॉट मतलब 30 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू 0 हो गई, ये होगा √3/2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 30 की √3 होती है। तो आंसर आएगा 3√3, इस सवाल का आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखो। ये सवाल है क्या, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, पता रहना चाहिए कैसे हमको ट्राई करना है ना। चलो देख लेते हैं इस वाले। देखो ये एक सेगमेंट है, इसको आप सॉल्व करना है। एक सेगमेंट आपके पास ये लिखा है, तीसरा सेगमेंट आपके पास ये लिखा है। तो पहले वाले सेगमेंट को लिखते हैं। तो पहला क्या लिखा जाएगा, 1 - 3 × 6 × 2 डाल दो। इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे लिखो, प्लस लिखा है, इसको देखो ऑफ है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये लिख सकते हो 4, और 4 में डिवाइड देना है कितने का, 8 का। इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप इसका भाग देना चाहोगे तो ये बनेगा प्लस का 4 × 8। इसका उल्टा करोगे तो 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 1/8। ये इससे कट गया, ये 1/2 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये आया 1 - के 1/4, 1/2 प्लस के 16। ये कितना हो गया, 17 हो गया। इसमें से घटाओगे तो प्लस का 1/4 बचेगा। आंसर आएगा 69/4, ऐड करोगे तो। अगला हिस्सा देखो क्या है सवाल का। ए और बी दो एक ऐसी संख्या है जो ए बी का बड़ा है, मतलब ए बी से बड़ा है। और एलसीएम मतलब इनका 209 है। जब भी प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम इनका दिया है, एलसीएम क्या होता है, तो अब जानते हो दो संख्याओं का गुणनफल होता क्या है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एचसीएफ 1 है तो ये 209 के बराबर ही होगा। दोनों संख्या निकालोगे तो 11 × 19 आप लिख सकते हो। 11 और 19 का गुणा 209 होता है। इसमें ए बड़ा है बी छोटा है, तो इसका मतलब आपको 11 के स्क्वायर में से आपको कितना घटाना है, मतलब ए बड़ा है बी छोटा है, तो इसका मतलब बी का मतलब 11 के स्क्वायर में से 19 घटाना है। 121 में से आप 19 घटाओगे तो आंसर आएगा 102। इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है। ऐसे दो विशेष आवास संख्या है जिनका 3 संख्या है, जिनका योग कितना दिया है आपको, 70 दिया है। तो पहली बात तो 3 आवास संख्याओं का योग अगर 70 है तो उसमें एक प्राइम नंबर हमेशा 2 होता है, एक प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। इसका मतलब x सबसे छोटा है तो x का मान आप 2 मान सकते हो। अगर 2 मानोगे तो y + z का मान आ जाएगा 68 आ जाएगा। इसका एवरेज निकालोगे
तो ये आएगा 34। अब आपको आइडिया ये लगाना है 34 से पहले प्राइम नंबर कौन सा आता है 31, और 34 के बाद कौन सा आता है 37। इनका एवरेज निकालो 34 ही आएगा। और मुझे जेड का मान चाहिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 37 इस सवाल का आंसर होगा। क्लासों में कराया हुआ सवाल है, कई बार आप लोगों ने देख भी चुके। अच्छा ये वाला सवाल देखो, ये बताया है मैंने x² प्लस के 3x और प्लस के 9 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है। बताया गया आपको ये है कि जब भी अगर ये और ये किसी का स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 पावर वाले की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है। x³ का मान 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रखोगे 5 को पहले 27 में बदलोगे तो 3 पावर हट गई, 2 पावर बची। यहाँ पे 3x इंटू 27 डाल दो प्लस 250 लिखा है। अब बताओ 27 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो। ये x² प्लस 3x हो गया, प्लस का 250 हो गया। ये समझ में आता है, 27 लिखा है। यहाँ पर इस वाले हिस्से का मान अगर आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो। इस वाले हिस्से को लिखोगे तो -9 के बराबर लिख दो। ये -9 हो गया प्लस 250 हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 243 में से 250 माइनस, मतलब माइनस के 243 में प्लस जोड़ोगे, आंसर प्लस का 7 आएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है, एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। देखो क्या बोल रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है, एक सर्कल है और सर्कल का पॉइंट क्या है O है, और इससे एक बिंदु क्या है P है, और 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और बोल रहा है 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो जानते हैं स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है। स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, जो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। जैसे ये वाली स्पर्श रेखा होगी और चाहे ये वाली स्पर्श रेखा ले लो, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कितनी होंगी 12-12 ही होंगी। आपसे ये बोला गया है कि स्पर्श रेखा क्या है, एक PA है और एक PB है, और आपसे बोला है कि जो आपका क्षेत्रफल बताना है इसका। पहली बात तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 के सामने 13 है, ये 12 है, तो ये वाली दूरी 5 होगी, इसका मतलब रेडियस 5 होगी। इस वाले हिस्से को अगर समकोण त्रिभुज होगा तो क्या आएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 5 गुणा कितना आ जाएगा 12। और ऐसे तुम्हारे पास 2 हिस्से हैं, अगर 2 हिस्से हैं तो 2 का गुणा करा दो, 2 का गुणा करा दो, ये कट जाएगा, तो पूरे का एरिया कितना आ जाएगा 60 इस सवाल का आंसर होगा। चलिए 8 नंबर सवाल देख लो क्या है। 8 नंबर सवाल क्या है, 15,000 रुपये की बिक्री पर अपने विक्रेता को 8% की कमीशन देता है। 15,000 से अधिक पे आपका कितने की कमीशन मिलती है साहब, तो कमीशन मिलती है 2.5% की। और कुल कमाई कितनी है ये वाला। आप ऐसा करो 15 का आप कितने % निकाल दो, 2.5% निकाल, सॉरी 8.5 आप निकाल दो, निकालो। जब आप इसको निकालोगे इसका 2.5%, एक पॉइंट और ले लो, तो ये आ जाएगा 1275 रुपये। ठीक है, कितना है 43,625 में से ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये हटा दो आप, 1275। जब घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 4, ये बचेगा कितना 2, और ये 0, ये 5, और ये यहाँ पे कितना है मतलब 6, ये बचेगा 5, तो ये आ जाएगा 3। अब ये टोटल परसेंट कितना था, ये 8.5 है, 2.5% एक्स्ट्रा देगा 2.5, तो ये बन जाएगा 11%। अब यहाँ से बस एक तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। पहला हिस्सा क्या करो कि 4, 2, 3, 5 11% के बराबर है। इसमें आपको क्या करना है, आप 100% की वैल्यू निकाल दो, तो ये आ जाएगा 3, 8, ये कितना 9 आएगा, 11, 8, 88, 3, ये कितना बचेगा 4, घटा के गलत घटाया क्या, 4, 3, 6, 2, 5 में से 1275 आप बैठा दो, 0, 5, ये कितना बचेगा 3, 2, 1 से 3 बार जाएगा, 33 हो गया, 9, और ये फिर कितना आ जाएगा 93, 8 हो गया 55, ये आएगा। इस पे 3 0 आएंगे, और इसमें 15,000 रुपये और ऐड कर दो, 15,000 ऐड कर दोगे तो टोटल पैसा बनेगा 4,00,000।
मैं फिर बोल देता हूँ, आप ऐसा करो 15,000 रुपये पे 8% की कमीशन मिलती थी, पहले ये वाली कमीशन निकाल लो, 1275 रुपये हो गए, टोटल कमाई इतनी थी, इसको हटा दो तो ये बचा आपके पास, और ये कितने के बराबर डाल दो, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना, तो 8.5 और 2.5 कितना हो गया 11%, 11% की वैल्यू निकाल के 100% पे निकालो, इतना पैसा ये होगा, साथ में ये वाला पैसा था 15,000 जो कमीशन तुमने निकाला था वो और ऐड कर दो, इसका मतलब टोटल पैसा बनेगा कितना 400,000 इस सवाल का आंसर है। अगला देख लो, अगला क्या है, ए का 11/5 और बी के 22% के बराबर है और बी सी के 2.5% के बराबर है। सी का मान अगर आपका कितना है 5500 हो तो ए का 80% और बी के 40% का मान बताना है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि देखो एक आइडिया आप यहाँ से ले सकते थे कि ये 11 की टेबल पर कहीं काम करेगा, तो 11 की टेबल पर काम करेगा तो ये दोनों ऑप्शन होना तो आपके पॉसिबल ही नहीं है, या तो आंसर ए होगा या आंसर कितना होगा 66 होगा। अब इन दोनों को देख लेते हैं, ए का कितना है 11/5, बी के कितने के बराबर है 22% के, लिख दो इसे, ये 11 दूनी कितना हो गया 22, ये 2 से कितने बार गया 50 बार और 5 से ये कितने बार गया 10 बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी का रेशियो अगर आप देखते हैं तो ए और बी का रेशियो आता है 1 अनुपात कितना आता है 10। दूसरा हिस्सा और लिखा है बी सी के 2.5% के बराबर है, 2.5%, 2.5 लिखोगे पॉइंट हटाओगे तो ये यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ये एक बार और ये कितने बार जाएगा 40 बार, 2500 का 100। तो बी और सी का रेशियो जो होगा आपका, बी और सी का रेशियो जो होगा वो होगा 1 अनुपात कितना होगा 40। ए बी सी का अनुपात आप निकाल दो, ए बी सी का अनुपात निकालोगे तो ये जो 1 है ये कितना है 10 है, यहाँ 10 डाल दो, ये 40 हो गया, ये कितना है ये तो 1 है, यहाँ 1 हो गया, मतलब ए बी सी का जो अनुपात है वो 1 अनुपात 10 अनुपात कितना आएगा 400। यहाँ से आप ऐसा करते हो, यहाँ से आप 400 की वैल्यू निकालते हो, 5500 के बराबर रखते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो मतलब 1 का मान आएगा 55 बटे कितना आएगा 4, जो ए की वैल्यू होगी, और बी की वैल्यू कितनी होगी तो बी की वैल्यू होगी इसकी 10 है। तो आप यहाँ से आंसर निकाल लो, ए का 80% कितना होगा, इसका मतलब 55 का 80% और बी का कितना है 40%, मतलब 55 जीरो का 4 इंटू कितने परसेंट निकालना है 40% निकाल दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये इससे कट गया, ये कितना बचा 55, और यहाँ देखोगे तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है, और ये 5 से कटेगा कितने बार 11 बार, देख लो सही है, हाँ ठीक है, 55/4 है ना, 55/4, ये इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू आ जाएगी 11 + 55, इसका मतलब आंसर आएगा इसका 66 इस सवाल का आंसर होगा। कुछ नहीं थी, कैलकुलेशन थी इसमें, बस समझना था इसको। पी क्यू आर का अनुपात 11:13:17 है, और अगर परंतु गलती से अगर इसमें बताओ तो किसका मान अधिक होगा। पहली बात तो ये है कि अगर 11, 13 और 15 लिखा है, अगर इसी रेशियो को अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हो 1/13, 1/17, कभी भी रेसिप्रोकल करते हो, तो जब ये वाला जो सबसे कम होता है, अगर आप गलती के बाद आप देखते हो तो सबसे कम वाले को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो मतलब पी क्यू आर में लिखा है किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ये 11 सबसे कम है, 13, 11, 17 में अगर इसे रेसिप्रोकल करोगे तो सबसे कम वाले को सबसे ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब आंसर इसका आएगा पी, ए ऑप्शन होगा इसका। अच्छा ये क्या लिखा है, 3 संख्या ए बी सी है, 2 संख्याओं के औसत तीसरी संख्या में जोड़े जाएं तो योग क्रम से कितने आते हैं 20, 30 और 22 आता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इनका योग निकाल लेते हैं एबीसी का। अब ध्यान रखना है एबीसी का योग कैसे निकालते हैं, तो योग निकालते हैं इन तीनों को जोड़कर आधा कर दो, बस तीनों को जोड़कर क्या कर दो आधा। अगर इन तीनों को जोड़ के अगर आप आधा करोगे तो 3 2 5 2 7 मतलब 72, और 72 का आधा कितना हो जाएगा 36। छोटी संख्या देखो कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या देखो कैसे निकालेंगे। पहली बात तो 2 लोगों का एवरेज यूज कर रहे हो, 2 संख्याओं के औसत में, तो 2 संख्याएं लिखो, ठीक है, और सबसे छोटी निकालें तो सबसे छोटी संख्या पकड़ लो, कितनी है 20, और इसमें से टोटल माइनस कर दो 36। तो 20 दूनी 40 में से अगर 36 आप माइनस कर दोगे तो आंसर इस सवाल का आएगा कितना 4 इस सवाल का आंसर। अगला देखो क्या है, एक व्यक्ति मतलब कितने 40,000 रुपये उधार लेता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर, 8% वार्षिक हो, 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। यदि वार्षिक और ब्याज कैसी हो, वार्षिक और कैसी दे हो, और वार्षिक। चलो देखो मैंने इसका शॉर्टकट आपको कई बार बताया भी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो
आप 40,000 लो, इसका 8% निकालो, और जब इसका 8% आप निकालोगे 8 चौक 3200 रुपये आपके बनेंगे। आधे साल का पैसा और निकाल लो, आधे साल का पैसा निकालोगे तो 1600 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ से जो कुछ भी तुम निकालोगे वो आपको सवाल का आंसर बताएगा। अर्धवार्षिक देंगे 8% पूरी है, तो अर्धवार्षिक कितने परसेंट बनेगी? 4%। 4% का मतलब है 1600 का 4% निकाल दो, 1600 का 4% बनेगा 64, और 64 का 4% अगर आप निकाल दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 और 25 और एक कितना हो गया? 26, 2.56। अब पता है आपको अगर अंतर ही देखना होता है तो आपका 4%, 1600 का 4% कितना आया था? 64, और उसका 4% निकाला था कितना आया था? 2.56। तो पैसा तुम्हारा जो आएगा 66.56 इस सवाल का आंसर, मतलब सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। ये मैंने बताया है, कई बार क्लासों में भी बताया है, जब पूछा है तो मैंने बताया है लोगों को। चलो ये सवाल देख लो, ये सवाल अच्छा है। देखो कभी भी अगर आपकी मतलब कॉर्ड अगर ये कॉमन हो जाती है तो इनके जो रिलेशन होते हैं, इन दोनों के रिलेशन आपस में बराबर होते हैं। तो आप ऐसे लिख दो इसे, ए एम, यहाँ से पहला रिलेशन ए एम, और ए एम से ही ए डी ले लो, ए एम से ए एस ले लो, और ए से फिर क्या ले लो? आर। ए एम दिया है 6, ए डी कितना दिया है? ए डी आपको निकालना है, एस आर की लंबाई, ए डी के लिए आपको एम डी दे दिया है, एम डी 9 दिया है, ए एम 6 दिया है, तो 9 और 6 कितना हो गया? 15। ए एस की लंबाई 7.5 है, ये वाली लंबाई आप काउंट कर लो, ये काउंट करोगे पॉइंट उठाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 15 से ये कितने बार कटेगा? 5 बार, और 5 से ये कितने बार कटेगा? 2 बार। तो ए आर की जो लंबाई है वो आएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आने का मतलब ये है कि ए आर तुमने पूरी निकाल दी, कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो 12 में से 7.5 आप घटा दो, जैसे ही 7.5 घटाओगे तो यहाँ 1 बचेगा और आंसर आएगा 4.5 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है। 15 नंबर देखो क्या दिया है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दी है, 7, 11, 13 से कटती है। 7, 11, 13 का जो गुणनफल होता है साहब वो 1001 की डिविजिबिलिटी को शो कराता है, और 1000 को हम लिख सकते हैं 1001 को 1000+1। इसका मतलब वो 3 के पेयर पे काम करेगी, ये पेयर और ये पेयर। कटने का मतलब है दोनों का शेषफल क्या आना चाहिए? 0। 0 आने का मतलब ये है कि 4, 7, 9 लिखा है और दूसरा XYZ लिखा है, तो इस कमरे दोनों नंबर सेम होने चाहिए। सेम होने का मतलब x का मान 4 होगा, y का मान 7 होगा, x का मान 4, y का मान 7, z का मान 9 होगा। आपको y z को जोड़ना है तो 9, 7, 16, 16 में 4 का भाग दे दो, आंसर इस सवाल का 4 आएगा। चलिए अगला सवाल क्या था देखो, ए बी सी, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का अनुपात आपको दिया है और ए बी सी का अनुपात बताना है। अगर ऐसा कभी होता है, ये सवाल कभी भी आपको दिख जाए ए बी सी का अनुपात बताना हो, तो जैसे ये लिखा है एस इक्वल टू क्या लिखा है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखा है, और आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आपको दिया है, और दिया कितना है? ये तीनों ये दिए है 2:3:4 दिए हैं। ए बी सी का अनुपात अगर आप निकालना चाहते हो तो हेल्प तुम्हारी है, ए निकालना चाहते हो ए को छोड़ दो, जैसे ही आप ए को छोड़ोगे तो 4 और 3 कितना बचा? 7। बी निकालना चाहते बी को छोड़ दो, सी निकालना चाहते सी को छोड़ दो, इसका मतलब अनुपात आएगा 7:6:5 है। ठीक है। चलो 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर क्या है? एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रत्येक को 8,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को 33% लाभ पर बेचता है, दूसरी का क्रय मूल्य क्या होगा यदि पूरे सौदे में ना प्रॉफिट हुआ हो ना क्या हुआ, लॉस हुआ हो। चलो देख लो, पहले का और दूसरे का CP1 CP2 लिख लो। यहाँ पर भी 8,000 रुपये है, दूसरे का भी कितना है? 8,000 रुपये है ना भाई। और अगर यहाँ पे जितने का प्रॉफिट होगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। रुपए के हिसाब से देख लेंगे। 33% का मतलब 1/3 होता है, इसका मतलब है 3 का सामान कितने में बेचा जा रहा है? 4 में बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट जो आपका है 1 रुपये का हो रहा है, और 1 रुपये के प्रॉफिट का मतलब है कि 4 का मान 8,000 है तो 1 का मान कितना होगा? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये होने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ की बात करो, अगर इसको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है इसको 2,000 रुपये का क्या होना चाहिए? घाटा होना चाहिए। अगर आपके 8,000 रुपये आपको दिए हैं, ये आपके 2,000 रुपये का घाटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये रुपया कितना रहा होगा? 10,000। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये वाला आंसर होगा। अगला देखो क्या लिखा है,
हाँ, ये वाला सवाल पता रहना चाहिए। ये आपका कैची फिगर कहलाता है, अभी सीपीओ में आया होगा, पिछले अभी सीपीओ में आया हुआ सवाल है, इसके बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। कैची फिगर आपसे ये कहता है, कैची फिगर की खासियत ये होती है, मैं इधर बना देता हूँ कैची फिगर, ऐसा कुछ कैची फिगर होता है। ये एंगल थीटा है, ये मान लो ये अल्फा है, सॉरी ये थीटा बीटा मान लो, ये गामा मान लो, और ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा का जो मान होता है वो अल्फा बीटा और गामा के योग के बराबर होता है, तीनों के योग के बराबर चलता है। बट यहाँ पे जानते हो सर्कल जब भी होता है तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करता है। मुझे पता है ABC जो दिया है एंगल, ये A दिया है, ये B दिया है, और ये क्या दिया है, C दिया है, ये P है, ये D है, और ये E है। ठीक है, चलिए ABC आपको दिया है 25 डिग्री, और ये आपको कितना दिया है 37 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल आपको पता नहीं, इसको थीटा मान लो। अगर इसे थीटा मानोगे तो ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर में आमने सामने के कोण 180 डिग्री दिखाते हैं, और ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है भाई, ठीक, आपको अब करना कुछ नहीं, इन तीनों को जोड़ के 180 माइनस थीटा के बराबर डाल दो। 25 37 प्लस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 180 माइनस थीटा के। 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से 7 और 5 कितना हो गया 12, और 3 2 5 और 1 6, इतना आपको घटाना है। तो अगर आप घटाओगे 180 में से 60 घटाओगे तो 120 बचेगा, 120 में से 2 घटाओगे 118 बचेगा। 118 का अगर आप आधा कर दोगे तो आंसर आपका 59 डिग्री आएगा। 59 डिग्री इस सवाल का आंसर है। 13 नंबर आ गया, क्या होगा, बदल गया क्या। चलो 18 नंबर देखो क्या है, a बराबर कितना लिखा है, 1/1 माइनस ए लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो देखिए आप कर क्या सकते हो, a इक्वल टू क्या लिखा है 1 माइनस a माइनस 5 लिखा है। आप इसको एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज करोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि a माइनस 5 बराबर लिख सकते हैं 1/a, लिख गया। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आया, तो a माइनस 1/a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अगर यहाँ से माइनस पता है तुम प्लस वाली वैल्यू निकाल दो, प्लस वाली वैल्यू निकालोगे 1/1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। तो निकालते कैसे, साइन कैसे बदलते हैं, तो इसका स्क्वायर करते हैं, इसके साथ 4 जोड़ते 4 घटाते, प्लस में जाना है प्लस 4 कर दो। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखना चाहते हो कि जो हिस्सा आपने इधर जो लिखा हुआ है इसका ये वाला मान आपने निकाल दिया, a प्लस 1/a का मान बता दिया, और a प्लस 1/a का मान कितना आ गया 29 आ गया। तो बताओ a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है। कर दो, जोड़ने वाले की वैल्यू √29 है, ठीक है भाई, और घटाने वाले की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब आंसर आएगा 5√29, 5√29 इस सवाल का आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। चलिए अगला क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो, यदि मध्य कोण थीटा हो तो। पहली बात तो यह है कि एंगल आर इन एपी, एंगल आर इन एपी, मतलब अगर किसी भी त्रिभुज के कोण अगर एपी में दिए होते हैं तो एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि उसका मिडिल एंगल मतलब मध्य वाला कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है, हमेशा होता है भाई साहब, कभी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब है तुम्हें साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल लिखा है ए बी बी सी और सी ए का अनुपात 6:9:10 है, ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी अगर ऐसा होता है कि ये अगर आपके गुणा में चल रहे होते हैं ए बी बी सी और सी ए, और इनका अनुपात कितना लिखा है 6:9 कितना लिखा है 10, और ए बी सी का अगर आप रेशियो निकालना चाहते हो तो सबसे मजेदार बात यह है कि आप सबसे पहले इनका आप एलसीएम निकाल लें, और एलसीएम इनका कितना आएगा 6, 9 और 30 का, तो 6 और 9 और इसका एलसीएम आ जाएगा 90। 90 आप एलसीएम ले लें, 90 ले लोगे, 9 से 6 कितने बार जाएगा 15 बार, ये कितने बार जाएगा 10 बार, ये कितने बार जाएगा 9 बार, 15, 10 और 9 लिखा। अब देखो ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, इसमें ए बी दिया है, कौन मिसिंग है सी, बी सी दिया है, कौन मिसिंग है ए, इधर सी ए दिया है, कौन मिसिंग है बी। इसका मतलब सी का मान 15 होगा, बी का मान, ए का मान 10 होगा, और इसका मान कितना होगा 9। इसका मतलब आंसर आएगा 10, 9 और 15, 10, 9 और 15 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप, ठीक है। 80 नंबर या सी मतलब तुम्हारी जो एस टी है वो 80 नंबर 4 नंबर की थी, ठीक है। इसको देखते हैं, देख लीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।